साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री की, जिसने एक पत्रकार ने रात को फोन करके पूछा, स्वास्थ्य मंत्री जी हॉस्पिटल बंद है, डॉक्टर नहीं है, जनता मर रही है। को आपका अस्पताल बंद है, रात की बेइज्जती हो रही है। अरे तो सुबह सुबह बता देते हैं यार, मंत्री आधी जी, रात को जगा के बोलते हैं कि अस्पताल बंद है, लोग तड़प रहे हैं। तड़प रहे तो सुबह बता देते हैं यार, कौन से तड़पते रहते हैं रात जिस भर। तरह लोग मर रहे हैं मंत्री जी, इसलिए मर रहे हैं तो सुबह बताओ ना यार। बेइज्जती सुबह आपकी होगी, हमारी यार तो होगी यार, क्या हो गया यार। हाँ तो सुबह बता देते हैं, क्या ये इतने में आप फोन उठाते नहीं हो, मौका तो मैंने यार 12:15 बजे आप 5 बारी फोन कर दिया आपने यार। मैं नहीं करूं तो फिर किसको करूं? नहीं यूं कर दिया तो सुबह नहीं कर सकते आप। किसको करें सुबह? यही क्यों आप करें सुबह? सुबह आप फोन क्या बात उठाते हुई? नहीं हो, क्या उठाते बात नहीं, हुई? सुबह उठाते नहीं हो साहब। कृष्णा राम ने क्या किया आपके लिए 5 साल में? चूतिया बना के रखा आप लोगों का सबका यार। मैं पत्रकार हूँ, मैंने सिर्फ आप अरे तक पहुंचाया। पत्रकार हो तो सुबह बताओ ना यार जोशी। जी मैं पत्रकार का क्या मतलब होता है यार? आप तो स्वास्थ्य मंत्री का क्या जवाब आता है साथियों? तो मरने दे। रात की 12 बजे कौन सी कॉल कर रहा है, कौन सी बात कर रहा है? जनता मर रही तो मरने दे। क्या भजन मंडली आपको इसीलिए राजस्थान की जनता ने आपको वोट दिया था क्या, कि जनता मरे? कैसे कैसे लोग सत्ता में बैठ गए हो। ये दुर्भाग्य इस राजस्थान की मिट्टी का, जो आप जैसे नीच निकम्मे लोगों को सत्ता में बिठाया। एक गरीब आदमी को आप स्वास्थ्य टाइम पे नहीं दे सकते हो। आप शिक्षा कब दोगे उन लोगों को? तुम्हारी भजनलाल सरकार को, पूरी की पूरी सरकार को चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप किस मिट्टी के बने हो, यह बात समझ में नहीं आ रही। क्यों इस राजस्थान को बर्बाद करते जा रहे हो आप लोग? यह बात कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं। भीलवाड़ा में कितनी मौत होगी हॉस्पिटल में, आपके कान में एक जूं नहीं रहेगी कि हाँ मैं इसकी जवाबदारी लेता हूं कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं। ये कैसे मौत हुई? आपसे पत्रकार ने जवाब पूछा तो लंच के बाद जवाब देंगे। मंत्री जी ये जनता है राजस्थान की, और आपको घर से निकलना भारी पड़ जाएगा। आप ऐसे ऐसे बयान दे रहे हो, अनपढ़ गंवार लोग, तुम सत्ता में बैठ गए हो। जिस बात की तुम हद से ज्यादा बाहर जा रहे हो, ढोंगी बना करने में तुम नंबर 1 हो। कोई आपसे स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करे तो तुम उस बात को गोल मोड़ कर देते हो। लेकिन याद रख लेना भजन मंडली, तुम्हारा अहंकार और घमंड बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। 2.5 साल से ऊपर हो चुका है, 2.5 साल और बचे हैं। तुम उसी गली में घूमोगे वापिस जो तुम लोगों को पता है। लेकिन राजस्थान की जनता तुमको कभी माफ नहीं करेगी। उस गरीब की बेटी की मौत हो रही है, उस गरीब का बेटा का मौत हो रही है, उस गरीब मां की मौत हॉस्पिटल में हो रही है, और आप आंखों में पट्टी बांध के मौज मस्ती कर रहे हो। मैं स्वास्थ्य मंत्री से कहता हूं कि थोड़ी बुद्धि को सही कर, अपनी योगा व्यायाम कर, जो तेरी बुद्धि चले, तेरा दिमाग चले। राजस्थान की जनता के प्रति कुछ सोचो, नहीं तो राजस्थान की जनता है अपना आप सोचा देगी। समय नजदीक है। और भजनलाल जी, इस मंडली को क्या दही पड़ा और आम खाने के लिए बना रखी क्या आपने? आप अनपढ़ और गंवार लोगों को मंत्री बना दिया। आपके फरमान आ जाता दिल्ली से, कोई किसी से कोई मतलब नहीं, जनता मर रही है, इसलिए आपको बनाया क्या मुख्यमंत्री कि अंगूठा छाप को मंत्री बना दो। कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। बेगुनाह लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल में दम तोड़ रहे हैं, कहीं क्या हो रहा, कहीं किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नेता किसे कहते हैं इन लोगों को पता ही नहीं है कि नेतागिरी में आते हैं कि जनता की सेवा करने के लिए आते, खुद का पेट भरने के लिए आते हैं। मैं राजस्थान की जनता से अपील और निवेदन करूंगा, ये स्वास्थ्य मंत्री जहां मिले वहां इसके कपड़े फाड़ो, इसकी औकात इसको दिखाओ कि तेरी औकात इतनी है। बाकी मरते जाओगे। इस हिंदुस्तान का परंपरा है, मरेंगे वो सब लोग जो चुप है। कोई गोली से मरेगा, कोई भूखमरी से मरेगा, मरेगा सब। राम राम।